बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी वाल और मैं हूं लुकमान शाह। कोरोना की सूरत-ए-हाल और उसके बाद जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, उसके साथ साथ खेलों के मैदान भी वीरान हुए, लेकिन खेलों के मैदानों को आबाद करने वाले पाकिस्तानी नौजवान आज भी पुरुम्मीद हैं कि कोरोना जैसी वबा और दीगर हालात से निकल कर ये खेलों के मैदान इंशाअल्लाह सदा आबाद रहेंगे। तो आज हमारे पास पाकिस्तान टेनिस की चैम्पियन बल्कि पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी सारा महबूब मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान में टेनिस का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान में टेनिस का मैं हमेशा कहती हूँ कि मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, मेन साइड पर भी वुमेन साइड पर भी। लेकिन ऑफ़ कोर्स आपको पता होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी महीने ऐसे गुजरे हैं जब कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग भी नहीं पॉसिबल थी। लेकिन हम ऑब्वियसली बहुत ड्रिवन हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड जो प्लेयर्स हैं टेनिस के, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो इस टाइम को भी किसी तरह से बेनिफिशियल बनाएं। ट्रेनिंग सबने अपनी घर में जारी रखी है, मैं भी घर में अपने वर्कआउट्स करती थी और अब उम्मीद है कि टूर्नामेंट्स भी दोबारा शुरू हो जाएंगे नवंबर में। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली एक लाहौर में 2 टूर्नामेंट्स बल्कि अनाउंस होने वाले हैं, नेशनल टूर्नामेंट्स। तो होपफुली उम्मीद यह है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में टेनिस का कंपटीशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ATP और WTA सर्किट पर तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अभी US ओपन हुआ था और अब फ्रेंच ओपन चल रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन जो है वो दोबारा शुरू होगा। अच्छा, नेशनल टाइटल तो आप जीत चुकी हैं, ये बताएं कि बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी आपने शिरकत की है? जी, मैं नेशनली आपने जैसा कहा कि करंटली आई एम नंबर 1 इन पाकिस्तान और 2005 में मैं पहली दफ़ा हुई थी नंबर 1। उसके बाद मैं अमेरिका गई थी, तो 4 साल के लिए मेरी रैंकिंग फिर नहीं थी पाकिस्तान में और वापस आई हूँ। उसके बाद दोबारा अब हुई हूँ और इंटरनेशनली भी हमने फेड कप में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को मैनी टाइम्स। हमने सैफ गेम्स में टीम इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था नेपाल में पिछले साल दिसंबर में। उसके अलावा इंडोर एशियन गेम्स में भी हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एशियन गेम्स में भी कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली जो स्पॉन्सर्स की जहाँ तक बात आती है उसकी बहुत कमी पेश आई है मुझे थ्रू आउट माई करियर। मुझे कभी भी इस तरह स्टेबल एक स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई, क्योंकि आपको पता होगा कि टेनिस में इंटरनेशनल रैंकिंग हासिल करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट होता है टूर्नामेंट्स का, जो हर साल आपको खेलना पड़ता है, इंटरनेशनली ट्रैवल करना पड़ता है डिफरेंट मुल्कों में टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। गवर्नमेंट आपसे तावन नहीं कर रही? आप तो एक स्पोर्ट्समैन ही वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, तो आप लोगों से तावन नहीं हो रहा? जी, वो तो अब आए हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। जब मैं जूनियर थी और जब मैं इंटरनेशनली ज़्यादा खेल रही थी, उस टाइम पे 1-2 टूर्नामेंट्स के लिए कभी किसी ने भेज दिया, लेकिन कंसिस्टेंटली जो जिसे कहते हैं उस तरह से हमें हेल्प नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था यू कैन से। और फिर मैं अमेरिका चली गई थी कॉलेज पढ़ाई करने, और वो मेरे फिर 4 साल आई वाज़ ऑन अ फुल स्कॉलरशिप इन अमेरिका, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ था। और उसके अलावा बस नेशनली अब मेरा गोल है कि नंबर 1 अपनी रैंकिंग को कायम करूं। तो लड़कियां किस हद तक इस फील्ड में अब आ रही हैं आगे मैदान में, खेलों के मैदान को आबाद करने के लिए? क्योंकि लड़कों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। क्या लड़कियों की कमी आप महसूस कर रही हैं या लड़कियां अब खातर तादाद में आ रही हैं? लड़कियों की कमी है। अब जैसे कि जो फैमिलीज़ स्पोर्ट्स फैमिलीज़ होती हैं, वो अपनी बच्चियों को वो आगे लाते हैं कि आप खेलो। जिस तरह मैं भी स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जितनी भी टॉप की प्लेयर्स हैं वो सारी उनकी फैमिली में पहले से ही स्पोर्ट्स थी। लेकिन जो फैमिलीज़ जिनमें कोई भी फ़र्द या कोई स्पोर्ट नहीं खेलता, तो वो अपनी बच्चों को कहते हैं कि नहीं ये स्पोर्ट्स ना करो, जैसे कि ये कोई बुरी चीज़ है, माशरे में ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये आप देखा जाए, एक आप अभी देख रहे थे, एक हेल्दी एक्टिविटी है, इससे सेहत इंसान की अच्छी होती है, ये एक अच्छा काम है। आप बच्चे जो हैं वो एक अच्छी चीज़ पे डिसिप्लिन होते हैं, लाइफ स्किल्स सीखते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि हर घर में अपनी लड़कियों को, बच्चियों को टेनिस या किसी भी स्पोर्ट जो भी उनको पसंद है उसकी तरफ पुश करना चाहिए, बिकॉज़ ये कमी वाकई हमारे माशरे में है कि लड़कियों को इनकरेज नहीं किया जाता। तो ये कोरोना से जो सूरत-ए-हाल हमारी गुजर रही है, आप क्या समझती हैं कि आगे ये टफ़ टाइम आप लोगों को मिलना वाला है स्पोर्ट्स की फील्ड को?
या गुजारा कर लेंगे? आप लोग घरों में भी प्रैक्टिस कर लेंगे? ग्राउंड आबाद होने ज़रूरी है इसके लिए? जिसने करना होता है ना प्रैक्टिस, जिसने मेहनत करनी होती है वो कहीं पे भी कर लेते हैं। लोग अपने घरों में कर रहे थे, जिस तरह मैं आपको बता रही थी, घर में भी वर्कआउट्स पॉसिबल हैं। आप अपनी फ़िटनेस को घर में मेंटेन रख सकते हैं। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं कोरोना के, अल्लाह करे कि ऐसे ही रहें। लेकिन हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉसिबल होता है। अब देखें ना, इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो अभी इसी वक्त फ्रेंच ओपन पेरिस में हो रहा है और वो सारे SOPs फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल एक काम है, लेकिन वो कर रहे हैं बिकॉज दे आर डेडिकेटेड, दे आर कमिटेड, सो दे आर डूइंग इट। तो मैं कहती हूँ जो चीज़ इंसान को करनी होती है वो फिर वो कर ही लेता है। तो कितनी आप पूरी उम्मीद हैं कि आप मुस्तकबिल में वर्ल्ड टाइटल तक पहुँच सकती हैं? वर्ल्ड टाइटल तक अभी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं अपने करियर के एंड की तरफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट अ टीनेजर राइट नाउ कि मैं इस तरह की कोई बात कर सकूं। लेकिन हमारे मुल्क में कई ऐसी लड़कियां हैं जो अभी बहुत हानिया एक लड़की है, शी इज़ 9 years old, माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है। ज़ारा एक लड़की है जिसकी मैं कोचिंग कर रही हूँ आजकल, 13 years old है, उसमें भी बहुत टैलेंट है। अगर ऐसी लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, जो सपोर्ट उनको चाहिए फाइनेंशियली, इमोशनली, ट्रेनिंग वाइज, हर तरह से सपोर्ट अगर इन लड़कियों को मिले तो ये मैं डेफिनेटली समझती हूँ कि ये उस लेवल पे आ सकती हैं। अच्छा, आपके अपने वालिद कोच हैं आपकी, तो इसमें आपको आसानी हो रही है या आपको मुश्किलात फ़ील होती हैं? मूड किया ट्रेनिंग की, मूड ना हुआ ट्रेनिंग ना की, क्योंकि कोच आपके घर के? नहीं, बल्कि इस ऑपोज़िट बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और कोई कोच होता तो वो मूड का ख़्याल रख लेता है, लेकिन वालिद साहब ने कभी मूड का ख़्याल नहीं रखा, जो कि अच्छी बात है। जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसा होता था कि क्यों नहीं मेरे साथ इतनी सख्त क्यों पेश आ रहे हैं, लेकिन अब जब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और व्हेन आई लुक बैक हाइंडसाइट में तो वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। उन्होंने जो मेरे साथ सख्ती की है वो उसी की वजह से टेनिस में मुझे हर चीज़ टेनिस की वजह से मिली है ज़िंदगी में। तो आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी अबाउट दैट। और वो मेरी गेम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे वालिद साहब, और कोई मेरी गेम को नहीं समझता उस तरह से। और ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ कोचिंग ली है, तो फॉर मी इट वाज़ अ विनिंग स्ट्रैटेजी, इट वाज़ अ विनिंग टीम फॉर मी। और कहते हैं ना कि जो विनिंग टीम को आप क्यों चेंज करें, क्योंकि उन्होंने मुझे टूर्नामेंट्स जिताए, उन्होंने मुझे नंबर 1 बनाया। तो या थैंक यू सारा, उम्मीद है आप पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करती रहेंगी। थैंक यू फॉर हैविंग मी।